नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने हूं और आज का मैंने टॉपिक लिया आरुणि श्वेतकेतु संवाद। कक्षा 10 के बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम संस्कृत परिचायिका से यह पाठ लिया गया है और मुझे लगता है कि जो संस्कृत परिचायिका खंड है कक्षा 10 की, उसमें सबसे कठिन पाठ यही दिखाई देता है। सही बात है, पढ़ने में ही अजीब लगता है तो फिर समझने में तो और अजीब होना ही चाहिए। नहीं, कारण भी है। हमारे यहाँ संस्कृत दो तरह की चला करती है। एक वह संस्कृत जो वैदिक है, वैदिक यानी जो वेदों की, हमारे उपनिषदों की, हमारे पुराणों की भाषा है, और दूसरी लौकिक, लौकिक संस्कृत जो हमारे वर्तमान के जो साहित्य वाङ्मय हैं उनमें प्रयोग की गई है। जैसे अब भागवत में कुछ स्तर तक वैदिक संस्कृत प्रयोग की गई है, लेकिन वहीं पे हमारे महाभारत और रामायण में लौकिक संस्कृत है। तो जो बाद के ग्रंथों की रचना हुई है, जैसे कालिदास ने जिन ग्रंथों की रचना की, वाल्मीकि ने जिन ग्रंथों की रचना की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्लोक लिखे, ये सब के सब लौकिक संस्कृत में आते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल के हैं, जो श्रुति, स्मृति और पुराणोक्त कहे जाते हैं, वे सब के सब वैदिक संस्कृत में प्रयोग होते हैं। और इन वैदिक संस्कृत में बहुत सारे तरह के विभिन्न प्रकार के चिन्ह भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। आप लोग शांति पाठ पढ़े होंगे तो पढ़ते होंगे ओम देव शांति अंतरिक्ष वंग शांति ही। अब ये जो वंग है, ये ऊपर चंद्रबिंदु बना दिया, नीचे या साकार का बना दिया, ये सब क्या है? ये विशेष तरह के चिन्ह हैं जो विशेष परिस्थितियों में वैदिक संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते थे? क्योंकि इन चिन्हों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का एक विशेष महत्व था, जो तत्कालिक यज्ञादि कार्यों में विभिन्न प्रकार के सुर अथवा असुर जो भी प्रवृत्ति के लोग थे उनको आकर्षित करने के लिए प्रयोग की जाती थी। आइए वर्तमान में यह पाठ हम लोग देखते हैं। मैं इस पाठ को आसान से भी आसान करने का प्रयास करता हूं। मैं रविकांत त्रिपाठी कोशिश करता हूं जितना ज्यादा आसान से आसान हो जाए इस पाठ को हम लोग करेंगे। तो फिर शुरू किया जाए। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी के साथ हूं और इस पाठ को आपके साथ मैं निवेदन के साथ आगे बढ़ता हूं। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जो भी सम्माननीय शिक्षकगण, सम्माननीय प्रधानाचार्यगण, आचार्यगण हमारे इस वीडियो पे जुड़ते हैं, सभी का सादर अभिवादन करते हुए मैं पुनः आता हूं अपने बिंदु पे। एक चीज और, मैंने इस वीडियो चैनल के साथ साथ एक अपनी वेबसाइट भी शुरू की है, ravikantmani.com, RAVIKANTMANI.com। यानी मेरा नाम जो है ना ravikantmani.com, आप इस पे जा सकते हैं। अभी मैं इस पे लगातार डे बाय डे अपडेट कर रहा हूं। जो भी बेहतर से बेहतर जो जानकारियां, जो वीडियोस नहीं मिल पाती वो वहां आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर आइए शुरू करते हैं। ये लिखा गया है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद, हम अपने जो हमारा जो पुरातन जो वैदिक साहित्य है, इसमें से हमारे पास जो उपनिषद हैं ये वेदों के सारांश हैं। यानी जो वेदों का जो वाङ्मय है उसका जो अर्थ है वो उपनिषदों में डाला गया। उसी में से एक है छांदोग्य उपनिषद, जिसमें से आरुणि और उसके पुत्र श्वेतकेतु दोनों के बीच का यह संवाद है। आरुणि एक बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर, बड़े व्यक्तित्व के धनी यानी गुरु धौम्य के शिष्य रहे हैं। आरुणि के बारे में एक कहानी मैं आपको बताता चलूं जिससे थोड़ा और आसान हो जाएगा कि एक बार आचार्य धौम्य, जिनके शिष्य थे आरुणि, उनके आश्रम में बहुत तेज बारिश होने लगी। बहुत बारिश हो रही थी, बारिश इतनी हो रही थी कि लग रहा था कि आज के बाद फिर कभी बारिश होगी ही नहीं। उस समय आरुणि से गुरु धौम्य ने कहा कि आरुणि बेटा, थोड़ा देख के आना तो सही कि ये बारिश होने की वजह से खेतों की मेड़ टूट तो नहीं गई। आरुणि गया और रात भर लौटा ही नहीं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुजी ढूंढते हुए पहुंचे तो देखे आरुणि खुद खेत में मेड़ की जगह लेटा हुआ है। गुरुजी ने कहा, पुत्र ये क्या कर रहे हो? कहा, गुरुजी मैंने कई बार इस मेड़ की मिट्टी यहां पर बांधने का प्रयास किया, लेकिन बार बार पानी के दबाव से टूट जाती थी, इसलिए मैं स्वयं ही यहां लेट गया। इस स्तर तक का विनम्र और इस तरह का गुरु भक्ति में लीन वह बालक आरुणि जब पिता बनता है तो अपने पुत्र को कैसे संस्कार देता है, इसी का केंद्रीय आधार है यह पाठ। शुरू करते हैं। कहते हैं, सह 12 वर्षम उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमाने स्तब्ध ए आए।
ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृत है इसलिए भावार्थ से ज्यादा काम चलाना है, शब्दार्थ से कम, यानी शब्दों का अर्थ कम निकलेगा, भाव अर्थ ज्यादा निकलेंगे। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, भाव अर्थ होते हैं जो संपूर्ण इसको समेकित एक भावना मन में आती है उसके अर्थ होते हैं। शब्दार्थ शब्दों के अर्थ होते हैं। शब्दों का अर्थ न तो आपके समझ पाने के स्तर पे है न मेरे समझा पाने के स्तर पे है, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं कहूंगा कि भावार्थ पे विशेष ध्यान देंगे कि स ह। अब स और ह अलग अलग लिखा है, जबकि संस्कृत में सह का मतलब होता है वह। सह यानी स के बाद दो बिंदी, यानी जिसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। सह विसर्ग का मतलब होता है वह, सर्वनाम है, लेकिन यहां पे स ह अलग अलग कर दिया, तात्पर्य वही है, सह यानी वह। 12 वर्षम उपेत्य, 12 वर्ष पर उपेत्य, उपेत्य मानी उपनयन करा करके। हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक काल में परंपरा रही है, जब तक जनेऊ संस्कार नहीं हो जाता था तब तक किसी बालक को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। जनेऊ समझते हैं, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यो सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीता बलमस्तु तेजः। बल, तेज और व्यक्तित्व का आधार होता है हमारा यज्ञोपवीत, जिसको हम लोग पहनते हैं। साधारणतया ब्राह्मण बिरादरी के ही पास पहनने को मिलेगा, अभी अन्य लोगों के पास पहनने को शायद न मिले, लेकिन यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए आवश्यक था। ब्राह्मण के लिए स्वर्ण का जनेऊ, ब्राह्मण स्वर्ण का जनेऊ कहाँ से पाएगा, तो राजा महाराजा उसको दान दिया करते थे। जिन ब्राह्मणों के पास दान में जनेऊ उपलब्ध नहीं हो पाता था वो स्वर्ण का विकल्प यानी मूज का जनेऊ पहनते थे। हनुमान जी के बारे में कहते हैं, कांधे मूज जनेऊ साजे, कांधे पे मूज का जनेऊ पहनते हैं। और उसके बाद भी नहीं मिलता तो पीले रंग में रंग करके जनेऊ पहन लेते हैं। वैसे ही क्षत्रिय लोगों के लिए, यानी जो राजा महाराजा हुआ करते उनके लिए चांदी का जनेऊ, जो वैश्य थे उनके लिए सूत का जनेऊ, और जो हमारी शूद्र बिरादरी थी तत्कालीन, वर्तमान की नहीं बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान जो चला ये जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जो शुद्ध बिरादरी थी उनके लिए जनेऊ का प्राविधान नहीं था। यद्यपि वे पहनना चाहें तो ब्राह्मण या क्षत्रिय का छोड़ा हुआ जनेऊ वो पहन सकते थे, ऐसा हमारे वेदों में स्थान था। सह यानी वह 12 वर्षम उपेत्य, 12 वर्ष का जब हुआ तो उसका उपनयन संस्कार हुआ, अर्थात 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार करा करके। चतुर्विंशति वर्ष, चतुर्विंशति 20 और 4 24 वर्ष, यानी 12 वर्ष में उपनयन संस्कार करा लिया और 24 वर्ष तक सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके, सर्वान सभी वेदान वेदों को अधीत्य अध्ययन करके, महामना बहुत बड़े मन वाला, महामना यानी बहुत बड़े मन वाला यानी अहंकारी, अनुचानमानी, अनुचानमानी का मतलब हो गया कि एक ऐसा विद्वान जो अहंकार से युक्त हो, बहुत बड़े मन वाला अहंकारी विद्वान बन करके स्तब्ध हो करके ये आय लौटा। कौन? श्वेत केतु। श्वेत केतु क्या हुआ, 12 वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हो गया, उसके बाद 24 वर्ष तक अर्थात कुल 12 वर्षों में वह अपने गुरुजी के पास सभी वेदों का अध्ययन करके बहुत बड़े मन वाला अहंकारी बन करके लौटा। अब देखिए, विद्या ददाति विनयम, लेकिन यहां विद्या के बाद क्या हुआ, उसको अहंकार हो गया कि मैं ही बहुत बड़ा विद्वान हूं। अब इस अहंकार को तोड़ने के लिए आरुणि परेशान है। आगे वाले श्लोक में लिखते हैं, तम ह पितोवाच श्वेत केतो यन्नु सौम्य इदम महामना अनुचानमानी अस्तब्धो स्युत तमादेशम प्राक्ष्यः। तब उसके पिता ने श्वेत केतु से कहा, तब उसके तम ह वह उससे, तम ह यानी उससे, पितो श्वेत केतु वाच उसके पिता ने श्वेत केतु से कहा, यन्नु कि सौम्य इदम, हे सौम्य, हे सुंदर। सौम्य का तात्पर्य होता है सुंदर, यानी हे सुंदर। अब ये सौम्य शब्द लाक्षणिक संबोधन आ गया किसके लिए? लाक्षणिक संबोधन श्वेत केतु के लिए। अभी पीछे आया ना, आरुणि ने कहा, आरुणि पिता है ना, उसने कहा कि हे पुत्र श्वेत केतु, हे सुंदर पुत्र श्वेत केतु, महामना अनुचानमानी अस्तब्धोस्युत, तुम बहुत बड़े मन वाले अनुचानमानी यानी अहंकारी विद्वान होकर के मेरे सामने खड़े हो। अस्तब्धोस्युत, स्तब्ध हो यहां पर, यानी तुम बहुत बड़े मन वाले, यानी तुम्हारा मन बहुत बढ़ गया है। अनुचानमानी विद्वान तो हो लेकिन अहंकार से युक्त हो,
तमादेशम प्राक्ष्यः, जो कुछ तुमको सिखाया गया वो मुझे बताओ। तम आदेशम, जो तुमको आदेश हुआ है गुरुजी से, प्राक्ष्य वो मेरे सामने रखो। हे पुत्र, जो कुछ भी तुमने सीखा है अपने गुरुजी से वो सब मेरे सामने रख दो, यानी सब मुझे बताओ। क्या हुआ? उसके पिता आरुणी ने कहा कि हे सौम्य पुत्र श्वेतकेतु, यानी हे सुंदर पुत्र श्वेतकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत बड़े मन वाले, यानी जिसको कहते हैं मन बहु, यानी तुम्हारा बढ़ा हुआ मन और तुम्हारा अहंकार युक्त विद्या देख रहा हूं मैं। तुम कृपया बताओ कि तुम अपने गुरुजी से क्या सीखे। अगले श्लोक में चलते हैं। श्वेतकेतु आरुणीय आस, श्वेतकेतु ने आरुणी से कहा, श्वेतकेतु ने आरुणी से कहा, श्वेतकेतु पुत्र आरुणी से कहा, तमह पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम, क्या कि हे श्वेतकेतु ब्रह्मचर्य का पालन करो। यानी उसने क्या बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसा मुझे सिखाया गया है। यानी हमको अपने गुरुजी से क्या सिखाया गया है? श्वेतकेतु ने आरुणी को बताया कि हे पिताजी, मुझे बताया गया है कि ब्रह्मचर्य में निवास करो। अब आरुणी को दिक्कत हुई, कहा केवल ब्रह्मचर्य में निवास करो। तब आरुणी अपनी शंका प्रकट करते हैं सामने, कहते हैं बेटा न वै सौम्या अस्मत् कुलीनो अन अनुच ब्रह्म बंधुर्यो भवति इति। कभी ऐसा नहीं हुआ, न वै कभी ऐसा नहीं हुआ, हे सौम्य, ये सौम्य शब्द फिर आया किसके लिए? संबोधन श्वेतकेतु के लिए। हे सौम्य अस्मद कुलीनो, हमारे कुलीन परिवार में, हमारा जो कुलीन परिवार है, हमारा जो इज्जत और प्रतिष्ठा वाला परिवार है, न वही कभी नहीं हुआ। क्या? अन अनुच, बिना पढ़ा लिखा, यानी बिना ज्ञान वाला, ब्रह्म बंधुरिव, हम ब्राह्मणों का भाई भवतीति हो जाए। यानी हमारे परिवार में हमारा कोई भाई बिना पढ़ा लिखा नहीं हुआ। सीधा अर्थ निकला, फिर से समझेंगे। न वही नहीं हुआ, हे सौम्य अस्मत् कुलीनो, अपने कुलीन परिवार में, अन अनुच बिना पढ़ा लिखा, ब्रह्म बंधुरी ब्राह्मणों का भाई भवती नहीं हुआ। कहा हमारे कुलीन परिवार में अन अनुच माने बिना पढ़ा लिखा कोई ब्राह्मणों का भाई नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें भी पढ़ना लिखना पड़ेगा। आज तक हमारे परिवार की परंपरा रही कि हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो बिना पढ़े लिखे चला आया हो, इसलिए ध्यान दो, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसने पूछा, अच्छा एक बात और बताओ। श्वेतकेतु से पूछा आरुणी ने अगले श्लोक में। फिर कहा, अच्छा चलो एक बात और बताओ। ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, क्या कोई ऐसा उपाय है कि अश्रुत श्रुत हो जाए? ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, कोई ऐसा उपाय है कि जो चीज कभी न सुना गया हो सुन लिया जाए? कर अमतम विज्ञातम विज्ञातम इति, अमतम मतम, अमतम मतम शब्द को देखिए, अमतम मतम यानी अमत और मत का ज्ञान हो जाए, यानी क्या सही है क्या गलत है, क्या इसका ज्ञान हो जाए, कोई ऐसा उपाय? पिता पूछ रहे हैं श्वेतकेतु से कि हे बेटा, तुम इतना दिन पढ़ करके आए हो 12 वर्ष, ये बताओ कि कोई ऐसा उपाय है कि अश्रुतम श्रुतम यानी जो चीज कभी न सुनी गई हो सुन ली जाए, जो चीज कभी मान न गई हो अमतम, जो चीज विश्वसनीय न हो वो विश्वास में ले ली जाए, जो चीज विज्ञातम अविज्ञातम इति, जो चीज ज्ञात न हो अथवा जो चीज ज्ञात हो, दोनों का ज्ञान हो जाओ। कथम नु भगवा आदेशो भवति इति, क्या आपके भगवान के द्वारा ऐसा आदेश हुआ? क्या आपके गुरुजी ने ऐसा कुछ बताया जिससे बिना सुना हुआ भी जान लिया जाए, सही और गलत की पहचान कर ली जाए, और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है इसके बारे में भी ज्ञान हो जाए? कथम नु भगवः, क्या आपके भगवान के द्वारा सह आदेशो भवति इति, ऐसा आदेश हुआ या ऐसी कोई जानकारी दी गई? अब श्वेतकेतु परेशान, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये तो भाई 12 वर्ष पूरा खेल कूद में बिताए थे जैसे हम लोग बिता रहे हैं। क्यों? अब परीक्षा इस साल कैंसिल हो गई, पता चल गया कि इस साल परीक्षा नहीं होनी है तो मस्ती कर रहे हैं। बेटा मस्ती न करिए, जिंदगी जब परीक्षा लगे ना तो सोचने का मौका नहीं देगी। जो लोग भी क्लास 10th में हैं, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता दूं कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। परीक्षा महत्वपूर्ण है, हुई तो सही, ज्ञान महत्वपूर्ण है, नहीं हुई तो सही। यदि परीक्षा हुई तो परीक्षा महत्वपूर्ण है, नहीं हुई तो ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान नहीं रहेगा जीवन में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा भैया मेरे। मैं आज 35 वर्ष की उम्र में पहुंच करके आपको बता रहा हूं, मैं भी जब हाई स्कूल में था तो मुझे भी बड़ा कॉमेडी लगता था, खिलवाड़ लगता था। आज पता चलता कि नहीं, उस समय पढ़ना चाहिए था। लौटते हैं, कहा अब श्वेतकेतु परेशान, कहा है ये कौन सा उपाय है भाई
कि जिसको न सुना गया वो सुन लिया जाए, जो चीज कभी माना न गया हो वो मान लिया जाए, जो चीज ज्ञात ही न हो वो ज्ञात कर लिया जाए। अब परेशान, ऐसा तो कोई आदेश हुआ नहीं था। जवाब देता अपने पिता को, झूठ नहीं बोलता, कहता न वै नूनम, ऐसा तो कुछ नहीं है, न वै नूनम, ऐसा तो कुछ नहीं है। भगवंस तत्व, उन भगवान के द्वारा, भगवंस तत्व उन भगवान के द्वारा, एतद वेदिषु और देत वेदिष्यन, ऐसा कोई वेद का अध्ययन, एतत ऐसा, वेदिषु यानी ज्ञान, वेदिषु मतलब ज्ञान, अध्येत वेदिष्यम पढ़ा गया होता, अध्ययन किया गया होता तो कथम में नावक्षण्य थी, तो मुझे क्यों नहीं बताते। अभी अपने गुरु जी को ही उल्टा ठेल दिया श्वेतकेतु, कह रहा एतद वेदिषु अध्येत वेदिष्यन, ये सब वो पढ़े ही नहीं थे। एतद वेदिषु, ये सारे ज्ञान अध्येत वेदिष्यन वो पढ़े ही नहीं थे। पढ़े होते तो कथम ने नावक्षण्य थी, पढ़े होते तो क्यों नहीं मुझे बताते। अब देखिए अपनी गलती नहीं मान रहा है, गलती किसकी निकाल दिया, गुरुजी की। कह रहा हमारे गुरुजी एतद वेदिषु अध्येत वेदिष्यन, ये सब चीज वो पढ़े ही नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे। अगर जानते होते तो कथम वे नावक्षण्य थी, तो क्यों नहीं मुझे बताते। नावक्षण्य थी मुझे बताते, कथम में क्यों नहीं। भगवान, हे भगवान माने हे पिताजी, तत्वेव में तद ब्रवीति तथा सौम्यति होवाच, ऐसा सौम्य ने कहा, यानी ऐसा श्वेति कहा कि भगवान तत्वेव में, आप मुझे तद ब्रवीति, आप ही कह दीजिए, ब्रवीति इति। हे पिताश्री, हे भगवान, पिताजी के लिए भगवान संबोधन आया, हे भगवान, गुरु जी ने उन्होंने बताया ऐसा है, ये सारी चीज आप ही मुझे बता दीजिए। ऐसा सौम्यति होवाच, ऐसा सौम्य ने कहा। सीधे सीधे श्लोक शुरू करता है न वै नूनम से, यानी जैसे ही पिताजी ने कहा कि ये बताओ, तुरंत यहाँ पे पलट पड़ा श्वेतकेतु, कह रहा न वै नूनम, ऐसा कुछ नहीं था भगवत तत्व वहां पर। एतद वेदिष वेद वेदिष, मतलब ऐसा उन्होंने पढ़ा ही नहीं था ना। एतद वेदिषु अध्येत वेद वेदिष, मतलब ऐसा पढ़े ही नहीं थे। वो पढ़े होते तो कथम में नाक्षण्य थी, वो क्यों नहीं मुझे बताते। इसलिए हे भगवान, ये सारी चीजें आप ही मुझे बता दीजिए। तथा सौम्यति हुवाच, ऐसा उस सौम्य यानी श्वेतकेतु ने कहा। अब पिता ने यहां पे उपदेश दिया। देखिए ज्ञान दिखे पिताजी का द्वारा, पिता ज्ञान देते हैं अगले श्लोक में, यथा जिस प्रकार से सौम्य एकेन, हे सौम्य एक ही, हे सौम्य, ध्यान देना, जिस प्रकार से एक ही, सौम्य को पहले ले लीजिए, हिंदी में संबोधन आ जाएगा। सौम्य शब्द मैंने बार बार बताया कि सौम्य शब्द लाक्षणिक संबोधन आया हुआ है श्वेतकेतु के लिए। कहा यथा एकेन, हे सौम्य, ध्यान देना, जिस प्रकार से एक ही, नख निकृंतनेन, नख निकृंतनेन, नाखून काटने वाले, जिसको हम लोग तो नेल कटर लगा लेते हैं ना, ऐसा कट 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 कटता चला जाता है, दूध के कट 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 कट। पहले के समय में चले जाएंगे ना तो जो नाऊ होते हैं गांव के, पूछिएगा, वो इतना बड़ा लिए रहते हैं, पतला सा, उसको बोलते हैं नहन्नी या नहन्ना, उससे नाखून को काटते हैं। वो कांसे का बना होता है। कांसा मतलब पीतल, तांबा इत्यादि को मिला के बनाई गई एक मिश्र धातु, ठीक है। तो कहते हैं यथा, जिस प्रकार से एकेन नख निकृंतनेन सर्वम कार्ष्णायसनम विज्ञात, जिस प्रकार से एक अगर नाखून काटने वाला केवल छोटा सा नेल कटर यानी औजार मिल जाए तो सभी प्रकार की कांसा धातु का ज्ञान हो जाता है। सीधे सीधे कहा ना, सर्वम कार्ष्णायसनम विज्ञात, ज्ञात हो जाता है कि कांसा कैसा होता है। अगर आपको जानना हो कांसा कैसा होता है तो उसके लिए कांसे की खदान में जाने की आवश्यकता नहीं, कांसे की फैक्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं। एक नाखून काटने वाला औजार उठाइए और उसके तत्व को पता लगा लीजिए, उसके धातु को पता लगा लीजिए, तो आपको सभी प्रकार के कांसों का ज्ञान हो जाएगा। उसी तरीके से कहा स्यात् वाचा आरंभरम, वाचा आरंभरम, बात को बढ़ाने से, वाणी को आरंभ करने से, शुरू करने से कोई फायदा नहीं होता। बिना मतलब की बातचीत करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि देख करके समझ लेने से आपको हर प्रकार के कांसे का ज्ञान हो जाता है। विकारो नामधेयम कृष्णाय समित्येव सत्यम एव, उसमें कांसा तत्व ही विद्यमान है, यही सत्य है। इसमें वाणी का कोई विकार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी वाणी से कहने की आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब की बातचीत करके उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कृष्णाय समित्येव सत्यम एव, उसमें कांसा तत्व ही सत्य है, यही कंफर्म चीज है, यही सत्य है।
माने हे पुत्र ध्यान देना कि नाखून काटने वाली नहरनी केवल मिल जाए तो हर प्रकार के कांसे तत्वों का ज्ञान हो जाता है। वाचा रमण विकारो नाम ध्येयम, बिना मतलब का वाणी से विचार करके आरंभ करके बातचीत करके फालतू की बातें करके ऐसा होता वैसा होता, मैंने एक बार ऐसा देखा था, उन्होंने एक बार ऐसा देखा था, वहां ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ, इस तरह की बात करने का कोई फायदा नहीं। बल्कि सत्यमेव, सत्य क्या है कि कृष्णाय समित्यव, उसमें कांसा तत्व विद्यमान है। सौम्य स आदेशो भवति थी, हे सौम्य यही आदेश समझो। अर्थात अगर कोई चीज तुम्हारे सामने है तो उस वस्तु का परीक्षण करके अंदाजा लगा लो कि वस्तु क्या है, लोगों के द्वारा कहने सुनने पे मत जाओ। श्लोक समझ में आया, अर्थ समझ में आया कि पिता समझाना क्या चाहते थे आरुणि को, क्षमा चाहूंगा श्वेतकेतु को। आरुणि श्वेतकेतु को क्या समझाना चाहते थे कि बेटा कहीं सुनी बातों पे विश्वास मत करो, बल्कि सामने जो पदार्थ दिखा हो उसका परीक्षण कर लो। अगले श्लोक में चलते हैं। कहे यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम। देखो बेटा, जिस प्रकार से एक लोहमणि, लोहमणि मतलब चुंबक, लोहमणि कहते हैं चुंबक को, एक चुंबक ले लीजिए और जितने पदार्थों को उससे चिपकाएंगे, अगर चिपक गया तो लोहा है, नहीं चिपका तो लोहा नहीं है। अगर एक चुंबक आपके पास हो तो दुनिया में जितने भी लोहे हैं सबकी पहचान की जा सकती है, चिपका चिपका के देख लीजिए। तो कहा यथा सौम्य एकेन, जिस प्रकार से एक ही लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञात, सभी प्रकार के लोहे का ज्ञान हो जाता है। वाचा रमण विकारो नाम ध्येयम लोहम इत्येव सत्यम, वाणी का फायदा कुछ नहीं है, बिना मतलब की बातचीत करने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि लौह तत्व ही उसमें है, यही सत्य है। यानी श्वेतकेतु को आरुणि ने यह समझाया कि बेटा जीवन में पुस्तकों में लिखी हुई बातें, लोगों के द्वारा कही हुई बातें ही सदा सर्वदा सत्य नहीं होती, अपितु स्वयं के परीक्षण के द्वारा जो चीजें पता की जाती हैं वे चीजें सत्य और दृढ़ स्थायी होती हैं। तो ये था आरुणि श्वेतकेतु संवाद, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया, कक्षा 10 संस्कृत परिचायिका के बच्चों के लिए। आशा करता हूं कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर और इसके अर्थ व्याख्या जल्दी से जल्दी मैं ravikantmani.com पे अपलोड करने वाला हूं, वहां से आपको मिल जाएगी। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वहां भी कमेंट कर सकते हैं, यहां भी कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अंकल, आपका टीचर, जैसे भी आप मुझे मानते हो, आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं रविकांत मणि त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। जल्दी ही मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय